Good evening, my dear students. Welcome to my YouTube channel दीपक इंग्लिश क्लासेज। आइए दोस्तों, मैं आज आप लोग को प्रेजेंट इंडिपेंडेंस का प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूं। यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आपने इसको प्रैक्टिस कर लिया तो आपने पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आपने पढ़ा था प्रेजेंट इंडिपेंडेंस का। मैं उसी से रिलेटेड मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, समझाऊंगा और बताऊंगा, और आप लोग काफी कलम लेके बढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए कि आप लोग को कितना समझ में आया और आपने कितना मेहनत किया था। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग कॉपी और कलम लेके बढ़ जाइए और आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। चलिए आप लोग देखते हैं कि कितना आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कितना आप सीख रहे हैं। आप वीडियो को रोक रोक के और क्वेश्चन को सॉल्व करके तब आप वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको यह एहसास हो कि मुझको कितना समझ में आया, कितना नहीं है, कितना गलत हो रहा है, कितना सही हो रहा है दोस्तों। ठीक है, आइए आइए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रैक्टिस क्लासेस है दोस्तों प्रेजेंट इंडिपेंडेंस का। जैसे क्वेश्चन मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि यह मान लीजिए प्रेजेंट इंडिपेंडेंस का मैं पॉजिटिव सेंटेंस एक दे दूं आपको, तो आप कैसे बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछ देगा कि वह दोपहर में वह दोपहर में वह दोपहर में स्नान करता है। वह दोपहर में स्नान स्नान करता स्नान करता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे रहा है दोस्तों, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए कि वह दोपहर में स्नान करता है, सेंटेंस कैसे बनाएंगे दोस्तों। ये कौन सा टेंस है, तो आप ध्यान देंगे दोस्तों कि जब करता है, जब ता है ती है, तो आपके दिमाग में बनना चाहिए कि प्रेजेंट इंडिफिनिट है दोस्तों। क्या है? प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो आप देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, वह है, तो वह की स्पेलिंग क्या होती है? ही। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? ही। फिर उसके बाद देखेंगे दोस्तों मेन वर्ब क्या कर रहा है, स्नान करने की क्रिया कर रहा है दोस्तों, स्नान, तो बात, BATH। मैं बताया था कि एक वचन जब हो, एक वचन कर्ता के साथ हम क्रिया में यस या यस जोड़ देते हैं, तो बात स्नान करें तो इसमें हम क्या करें दोस्तों, यस जोड़ दें। तो ही बाथ्स इन द नून, इन द नून यानी दोपहर में, इन द नून हो जाएगा दोस्तों, इन द नून, फुल स्टॉप। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप लोग बनाएंगे और ऐसे आप लोग बनाए थे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा दोस्तों कि तुम रात में रात में तुम गाना रात में गाना गाते हो, तुम रात में गाना गाते हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या बन रहा है दोस्तों कि तुम रात में गाना गाते हो। कैसे सेंटेंस बनाएंगे दोस्तों, तो तुम की स्पेलिंग आप लोगों ने क्या मालूम है आपको कि यू माने होता है तुम। क्या दोस्तों? यू माने तुम। अब यहाँ पे देखें यह सब्जेक्ट होगा यू। देखो दोस्तों यहाँ पे मेन वर्ब क्या करता है दोस्तों, गाता है, यानी गाने की क्रिया कर रहा है दोस्तों। तो सिंग माने क्या होता है? गाना, SING। सिंग माने होता है गाता। सिंग, एक सिंग गाना ना, तो सिंग सॉन्ग, सिंग सॉन्ग इन द नाइट, इन द नाइट यानी रात में, इन द नाइट, फुल स्टॉप दोस्तों। ठीक ना, यू सिंग सॉन्ग इन द नाइट, तुम रात में गाना गाते हो। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे, आप लोग ऐसे बनाए होंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा, क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा दोस्तों कि रेलगाड़ी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर आती है, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर आती है। क्वेश्चन यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, बताइए कि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पे आती है, कैसे आप बनाएंगे। तो आप क्या बताएंगे दोस्तों कि रेलगाड़ी क्या होता है? ट्रेन, TRAIN। ट्रेन में क्या दोस्तों? रेलगाड़ी, ट्रेन। अब मेन वर्ब देखते हैं दोस्तों, यानी क्या कर रहा है, आने की क्रिया करता है, आता है। तो आपको मालूम दोस्तों कि COME, कम माने क्या दोस्तों? आना। लेकिन ट्रेन यानी रेलगाड़ी एक आपका सिंगुलर नंबर है, तो हम इसमें क्या करेंगे, क्रिया में यस क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ट्रेन कम्स, और आन मन होगा पर दोस्तों, आन मन पर, ऑन द प्लेटफॉर्म, ऑन द प्लेटफॉर्म, PLAT प्लेटफॉर्म, FORM प्लेटफॉर्म, फुल स्टॉप। समझ में आ रहा है दोस्तों, ऐसे आप लोग बनाए होंगे दोस्तों। मैं आपको पॉजिटिव सेंटेंस सिखाया था दोस्तों, ठीक ना। यदि आपसे कोई दोस्तों क्वेश्चन पूछ देगा दोस्तों, यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा निगेटिव में, जैसे कि पूछ देगा कि रंजना रंजना आज खाना नहीं पकाती, रंजना खाना नहीं पकाती है। ठीक है दोस्तों, रंजना आज खाना नहीं पकाती है। तो आप देखेंगे सब्जेक्ट दोस्तों कि रंजना, ठीक ना, RANJANA,
रंजना आपका सब्जेक्ट है दोस्तों, रंजना क्या आपका सब्जेक्ट है, और ये सिंगुलर नंबर एक ही लड़की का नाम है, तो आपको मालूम है दोस्तों, तो एक वचन करता सकते हैं यहाँ पे जब नहीं शब्द आता है दोस्तों, तो हम बताए थे कि हेल्पिंग साइकिल क्या लगता है दोस्तों, डज नॉट, क्या लगता है दोस्तों, डज नॉट, ठीक ना। तो रंजना डज नॉट मेन वर्ब क्या करता है दोस्तों, पकाती है, पकाने की क्रिया करना दोस्तों, तो कुक माने क्या होता है, पकाना, कुक, और क्या पका रहे दोस्तों, खाना, तो कुक फूड, और आज है तो टुडे, आज दोस्तों क्या होगा, टुडे, फुल स्टॉप। समझ में नहीं, समझ में आया दोस्तों, समझ में आ रहा है ना आप लोग को, ऐसे आप लोग बनाएंगे, आप लोग ऐसे बनाए थे दोस्तों, आपने प्रैक्टिस किया था। अगर एक क्वेश्चन और मैं बता दूं दोस्तों, जैसे जैसे बन जाएगा दोस्तों कि तुम हिंदी की किताब, तुम हिंदी की किताब, तुम हिंदी की किताब नहीं नहीं पढ़ते हो, तुम हिंदी की किताब नहीं पढ़ते हो, ठीक है दोस्तों, तुम हिंदी की किताब नहीं पढ़ते हो, ठीक है दोस्तों। तो तुम का स्पेलिंग क्या होती है दोस्तों, यू, क्या होती है, यू। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पे यू हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, तो हमें बताया था कि बहुवचन का था साइकिल क्या लगता है दोस्तों, नहीं के लिए डू नॉट, यू डू नॉट। यहाँ पढ़ते हो ना दोस्तों, पढ़ने के लिए करा ना, तो रीड माने क्या होता है, पढ़ना, आर ई ए डी, रीड, यू डू नॉट रीड हिंदी किताब दोस्तों, तो लिखेंगे हिंदीस, रीड हिंदीस, यानी हिंदी की काम आते कैसे, हिंदीस बुक, रीड हिंदी हिंदी बुक्स, ऐसे बनाएंगे दोस्तों, फुल स्टॉप। समझ आ रहा है दोस्तों, ऐसे ऐसे आप लोग बना चुके हैं, पढ़ चुके हैं दोस्तों, आप इसी प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन में जब से लिख देता हूं दोस्तों, तो आप लोग क्वेश्चन पे इस वीडियो को रोक दीजिए, अब उसको अपने सॉल्व करिए, और फिर जब आप लोग बना लीजिए तो फिर वीडियो को चालू करिए, और फिर उसके बाद देखिए कि मैं सही बना पा रहा हूँ कि नहीं। समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है, वेरी गुड। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊं दोस्तों, एक क्वेश्चन और आप बताऊं कि जैसे बन जाएगा दोस्तों कि दुकानदार, दुकानदार खट्टे, दुकानदार खट्टे आम नहीं नहीं बेचता है, नहीं बेचता, नहीं बेचता है, ठीक दोस्तों, दुकानदार खट्टे आम नहीं बेचता है, तो दुकानदार क्या होता है दोस्तों, शॉपकीपर, एस एच ओ पी, शॉप, ठीक ना, के डबल ई पी ई आर, ठीक ना दोस्तों, शॉपकीपर, ठीक ना दोस्तों, एस एच ओ पी के डबल ई पी आर, तो शॉपकीपर दुकानदार, शॉपकीपर यहाँ पे आम नहीं बेचता दोस्तों, तो एक वचन तो लाएंगे साइकिल डज नॉट, दोस्तों डज नॉट, शॉपकीपर डज नॉट। अब यहाँ बेचने की क्रिया करना दोस्तों, तो सेल, एस ई डबल एल, सेल माने क्या होता है दोस्तों, बेचना, और सेल खट्टे आना तो सावर, एस ओ यू आर, सावर मैंगो, सावर मैंगो दोस्तों, ऐसे फुल स्टॉप। समझ में आ रहा है दोस्तों, तो ऐसे आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे दोस्तों, ठीक है, आप लोग इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, ठीक है दोस्तों। मैं कुछ क्वेश्चन इधर मैं बता दे रहा हूं, मैं नहीं दिखाई दूंगा तो कोई टेंशन मत लेना, आप लोग मतलब इस क्वेश्चन को आप देखिए और समझिए और प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। चलिए ठीक है, आइए जैसे क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों, जैसे क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन अगर ऐसे बनेगा कि क्वेश्चन बन जाएगा इंट्रोगेटिव में, बता दो कि क्या वह शाम को, क्या वह शाम को बाजार बाजार जाता है, क्या वह शाम को बाजार जाता है, लगाएंगे दोस्तों क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या शब्द पड़ेगा दोस्तों, वह एक वचन है, सिंगुलर है दोस्तों, तो हम पहले सहायक क्रिया लगाएंगे दोस्तों, डज, क्या लगाएंगे दोस्तों, डज, वह किस स्पेलिंग क्या लिखेंगे, ही, डज ही। मेन वर्ब क्या करता है दोस्तों, जाता ना, तो गो टू मार्केट, गो टू मार्केट शाम को, तो गो टू मार्केट इवनिंग, ई वी ई एन आई एन जी, गो टू मार्केट इवनिंग, ठीक दोस्तों, इवनिंग फुल स्टॉप। अरे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे दोस्तों, लगाएंगे दोस्तों क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक दोस्तों, ऐसे आप लोग बनाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, अगर ये क्वेश्चन अगर ऐसे बन रहा होगा दोस्तों, यह क्वेश्चन अगर आपसे क्वेश्चन अगर पूछ देगा, क्वेश्चन पूछ देगा दोस्तों कि तुम कब तुम कब पढ़ते हो, तुम कब पढ़ते हो, तुम कब पढ़ते हो। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कोई, तुम कब पढ़ते हो, तो कब की स्पेलिंग क्या है दोस्तों, व्हेन, व्हेन माने कब, व्हेन माने कब, तुम यहाँ बोलोगे दोस्तों तो डू, व्हेन डू, तुम की स्पेलिंग क्या है दोस्तों, यू, व्हेन डू यू रीड, व्हेन डू यू रीड, यानी तुम कब पढ़ते हो, ऐसे बनाएंगे दोस्तों। समझ में आ रहा है। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और बताऊं दोस्तों,
कि मैं आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जो मैं आपको इंट्रोगेटिव पढ़ाया था, तो उसमें इंट्रोगेटिव में एक नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव में भी क्या होता है दोस्तों, नेगेटिव। तो एक क्वेश्चन उसमें और देख लीजिए दोस्तों, जैसे क्वेश्चन बन जाएगा कि वे लोग क्यों नहीं, वे लोग क्यों नहीं आग से खेलते हैं, वे लोग क्यों नहीं आग से खेलते हैं, वे लोग क्यों नहीं आग से खेलते हैं। तो कह रहा वे लोग क्यों नहीं आग से खेलते हैं ना दोस्तों, तो क्यों शब्द बीच में दोस्तों, तो वाई, वाई माने क्यों, वाई माने क्यों, वे बहुवचन दोस्तों डू, वाई डू दे, वाई डू दे। हम हमेशा दोस्तों इंट्रोगेटिव में नेगेटिव में हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं दोस्तों, क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट। तो वाई डू दे नॉट, वाई डू दे नॉट प्ले माने खेलने के लिए दोस्तों, तो प्ले, प्ले आग से दोस्तों, तो प्ले फ्रॉम, फ्रॉम फायर, प्ले फ्रॉम फायर दोस्तों, यहां पे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ऐसे बनाएंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग उतार लीजिए और ऐसे देखिए कैसे प्रैक्टिस किया, उतार लीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, चलिए मैं इधर का क्वेश्चन मैं मिटा दे रहा हूं दोस्तों, और मैं फिर और कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग बनाइएगा, ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों देखिए, जैसे मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होगा, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन कैसे बनेगा दोस्तों, मान लीजिए कि W वर्ड्स, मान लीजिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूं यहाँ पे, जैसे कि क्या, क्यों, क्यों, कैसे, कैसे, कब, क्या, कब, क्यों, कैसे, कहां, ठीक ना। फिर दोस्तों यानी 1 2 3 4 5 यानी 5 वर्ड्स हैं, ये सब प्रश्नवाचक शब्द हैं दोस्तों। मैं इसी पे मैं क्वेश्चन यानी रख रहा हूं, और इसी के अकॉर्डिंग आप लोग क्वेश्चन में पूछूंगा और आप लोग बनाएंगे दोस्तों। जैसे क्या की स्पेलिंग क्या होती है दोस्तों, व्हाट, क्यों की होती है दोस्तों, वाई, क्या होती है, वाई, कैसे की दोस्तों होती है, हाउ, हाउ माने कैसे, कब की स्पेलिंग होती है दोस्तों, व्हेन, क्या होती है दोस्तों, व्हेन, व्हेन, और कहां की स्पेलिंग क्या होती है दोस्तों, वेयर, क्या होती है दोस्तों, वेयर, WHERE, ठीक है दोस्तों। यानी एक 5 वर्ड है दोस्तों। मैं यहाँ पे अब मैं इंग्लिश में ही बोलूंगा, मतलब मैं आपको क्वेश्चन हिंदी में बोलूंगा और इंग्लिश में आप लोग ट्रांसलेट करना होगा, मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा, ठीक है दोस्तों। जैसे क्वेश्चन अगर बन जाएगा, मान लीजिए पहला क्वेश्चन है कि मैं अगर क्वेश्चन बन जाएगा कि क्या वह दूध बेचता है, क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछेगा क्या वह दूध बेचता है, तो क्या शब्द पहले आ गया, तो वह है, ठीक है दोस्तों। तो आप पहले साइकिल लगाएंगे दोस्तों, डज, क्या लगाएंगे दोस्तों, डज ही सेल, डज ही सेल मिल्क, MILK, क्वेश्चन मार्क। यानी क्वेश्चन क्या बनेगा दोस्तों, क्या वह दूध बेचता है, क्वेश्चन क्या बन रहा है, क्या वह दूध बेचता है, तो डज ही सेल मिल्क, डज ही सेल मिल्क, ऐसे बनेंगे, ऐसे बनाएंगे दोस्तों। अगर क्वेश्चन बनेगा कि तुम क्यों पढ़ते हो, तुम क्यों पढ़ते हो, अगर क्वेश्चन पूछेगा तुम क्यों पढ़ते हो, तो तुम क्यों, क्यों शब्द में दोस्तों, तो वाई डू यू रीड, वाई डू यू रीड, वाई डू यू रीड, तुम क्यों पढ़ते हो, वाई डू यू रीड, ऐसे आप बोलेंगे दोस्तों, ऐसे आप बनाएंगे, अपने दिमाग में आप बनाइए। मैं हिंदी बोल रहा हूं, आप अपने दिमाग में ट्रांसलेट कर दीजिए दोस्तों, समझ में आ रही है। जैसे क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों, जैसे क्वेश्चन बन जाएगा कि अगर क्वेश्चन बन जाएगा कि मैं क्या तुम्हारा इंतजार करता हूं, मैं क्या तुम्हारा इंतजार करता हूं, तो क्या शब्द दोस्तों लगाएंगे, व्हाट डू आई वेट यू, व्हाट डू आई वेट यू, वेट यू, यानी व्हाट डू आई वेट यू, मैं क्या तुम्हारा इंतजार करता हूं, व्हाट डू आई वेट यू, व्हाट डू आई वेट यू, मैं क्या तुम्हारा इंतजार करता हूं, ऐसे प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। अगर क्वेश्चन ऐसे बनेगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि वाई पे भी हो गया, अगर कैसे पे, तुम मान लीजिए समझेगा कि तुम कैसे पेड़ पर चढ़ते हो, तुम कैसे पेड़ पर चढ़ते हो, तो हाउ डू यू क्लाइम ऑन द ट्री, क्लाइम ऑन द ट्री, क्लाइम ऑन द ट्री। क्वेश्चन क्या बना है कि तुम कैसे पेड़ पर चलते हो, हाउ डू यू क्लाइम ऑन द ट्री, तुम कैसे पेड़ पर चलते हो, हाउ मैंने कैसे, डू हेल्पिंग हो गया क्योंकि तुम बहुत चलते हो, हाउ डू यू सब्जेक्ट होगा, फिर चढ़ते हो तो क्लाइम ऑन द ट्री यानी पेड़ पर, तुम कैसे पेड़ पर चलते हो, तो हाउ डू यू क्लाइम ऑन द ट्री, ठीक है दोस्तों। ऐसे आप लोग बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन और बन जाएगा दोस्तों, जैसे
कि कब, व्हेन माने होता है कब, जैसे व्हेन है तो ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन, मान लीजिए कि वे लोग कब सोते हैं, वे लोग क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि वे लोग कब सोते हैं, तो वे लोग कब सोते हैं तो व्हेन, व्हेन माने होगा दोस्तों कब, व्हेन माने कब, वे लोग कब सोते हैं दोस्तों, तो व्हेन डू दे, व्हेन डू दे स्लीप, व्हेन डू दे स्लीप। ठीक है दोस्तों, ऐसे प्रैक्टिस कर देंगे दोस्तों, व्हेन डू दे स्लीप, वे लोग कब सोते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बना, ऐसे आप लोग दिमाग में प्रैक्टिस करते रहिए। जब ऐसे प्रैक्टिस करेंगे ना दोस्तों, आपको स्पीकिंग आ जाएगा, आप बोलना भी सीख जाएंगे, आप लिखना भी समझ जाएंगे, आप कैसा भी ट्रांसलेट आपको समझ आएगा, कर लेंगे दोस्तों। समझ में आ रही है। चलिए जैसे कि वे लोग कहाँ रहते हैं, जैसे क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों, वे लोग कहाँ रहते हैं, तो पूछ देगा वेयर डू दे लिव, यानी इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, वेयर डू दे लिव, वे कहाँ रहते हैं, वे कहाँ रहते हैं, वेयर डू दे लिव। समझ में आ रहा है दोस्तों, ऐसे आप लोग बनाएंगे दोस्तों, ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग मेहनत से प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, ऐसे आप लोग बनाएंगे तो आप लोग बना लेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे क्वेश्चन बन जाएगा, वह क्यों नहीं गरीबों की सहायता करता है, वह क्यों नहीं गरीबों की सहायता, तो क्यों नहीं दोस्तों, तो वाई डज ही नॉट हेल्प पुअर्स, POORS, पुअर्स, वह क्यों नहीं, वाई डज ही नॉट हेल्प पुअर्स, वह क्यों नहीं गरीबों की सहायता करता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप लोग बनाएंगे दोस्तों, आप लोग बोलिए क्वेश्चन और अपने माइंड में बोलिए और ऐसे बनाते रहिए, दिमाग में ही बनाते रहिए, तभी आप सीख पाएंगे दोस्तों। समझ में आ रही है, ये सब आप लोग ऐसे प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। आपको मैं बेहतरीन ढंग से इंग्लिश ग्रामर सिखाऊंगा दोस्तों। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, और प्रेजेंट टेंस में आपको मैंने पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव में मैंने नेगेटिव सिखाया था दोस्तों। ठीक ना, तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग बनाएंगे। समझ में आ रही है। चलिए इसको आप लोग उतार लीजिए, और क्वेश्चन कुछ बता दे रहा हूं दोस्तों, और क्वेश्चन मैं कुछ बता दे रहा हूं। चलिए ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ क्वेश्चन और आप लोग देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन बन जाएगा कि मैं क्या गणित के प्रश्न हल करता हूं, क्वेश्चन अगर कोई पूछ देगा कि मैं क्या गणित के प्रश्न हल करता हूं, तो क्या सकते हो, व्हाट, क्या दोस्तों, व्हाट डू आई सॉल्व मैथ क्वेश्चंस, क्वेश्चन दोस्तों। ठीक ना, व्हाट डू आई सॉल्व मैथ क्वेश्चंस, मैं क्या गणित के प्रश्न हल करता हूं, व्हाट डू आई सॉल्व मैथ क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, ऐसे जैसे क्वेश्चन बन जाएगा कि तुम क्यों नहीं अच्छी बातें करते हो, तुम क्यों नहीं अच्छी बातें करते हो, why do you not talk good talks, ना तुम क्यों नहीं अच्छी बातें करते हो, why do you not good talk यानी अच्छी बातें। ठीक ना, तुम क्यों नहीं अच्छी बातें करते हो, तो why do you not good talk, अच्छी बातें करते हो। समझ रहे हो, ऐसे बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों, जैसे क्वेश्चन बन जाएगा कि यहाँ पे वह कैसे लिखता है, दोस्तों क्वेश्चन आराम से, वह कैसे लिखता है, तो हाउ डज ही लिखता है, हाउ डज ही राइट क्वेश्चन मार्क, हाउ डज ही राइट, वह कैसे लिखता है, हाउ डज ही राइट, वह कैसे लिखता है। ऐसे प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। जैसे क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों, व्हेन बन जाएगा, व्हेन पर अगर मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे मैंने पहले लिख दे रहा हूँ, व्हेन, क्या लिख दे रहा हूँ दोस्तों, व्हेन, तो मान लीजिए क्वेश्चन बन जाएगा कि तुम कब स्नान करते हो, तुम कब स्नान करते हो, व्हेन डू यू बाथ, तुम कब स्नान करते हो, व्हेन डू यू बाथ। ऐसे बनाएंगे दोस्तों। समझ में आ रही है दोस्तों, तो ऐसे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग इतना प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों कि आपको लिखना, पढ़ना, बोलना सब कुछ आ जाए दोस्तों। समझ में आ रही है। चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे, ऐसे देखेंगे दोस्तों। जैसे क्वेश्चन बनेगा
वे लोग कहाँ से सब्जी लाते हैं? वे लोग कहाँ से, तो वेयर, वेयर मतलब तो दोस्तों वेयर, वेयर डू दे ब्रिंग ब्रिंग वेजिटेबल्स, ब्रिंग फ्रॉम वेजिटेबल, VEGETABLE, वेजिटेबल्स। क्वेश्चन मार्क दोस्तों, वे लोग कहाँ से सब्जी लाते हैं दोस्तों, तो वेयर डू दे ब्रिंग्स फ्रॉम वेजिटेबल्स, वे लोग कहाँ से सब्जी लाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे अभ्यास करेंगे दोस्तों, आप लोग सब सीख जाएंगे दोस्तों। जैसे क्वेश्चन अगर मान लीजिए, एक क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में बन रहा है, मान लीजिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, कोई क्वेश्चन अगर मान लीजिए पूछ रहा है कि तुम पढ़ते हो तो यू रीड, यू रीड, यू रीड, तुम पढ़ते हो, यू रीड तुम पढ़ते हो, तो बोलोगे हाँ एस मैं पढ़ता हूं, तो बोलेंगे यस एस, यस आई रीड, एस आई रीड, एस आई रीड, हाँ मैं पढ़ता हूं, एस आई रीड, तुम पढ़ते हो, एस आई आई रीड, हाँ मैं पढ़ता हूं। अगर क्वेश्चन ऐसे बनेगा दोस्तों कि तुम कब खाते हो, तुम कब खाते हो, तो व्हेन डू यू इट, व्हेन डू यू इट, यानी तुम कब खाते हो, तुम कब खाते हो, तो बताओगे कि मैं 5 बजे खाता हूं, या तो बोलेगा हाँ मैं 5 बजे, पूछेगा कि व्हेन डू यू इट, मतलब तुम कब खाते हो, तुम कब खाते हो, तो बोलोगे आई इट, आई इट 5 o'clock, आई इट 5 o'clock, CLOCK, यानी मैं 5 बजे खाता हूं, आई इट 5 o'clock, ऐसे बनाएंगे दोस्तों। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, तो आप सब कुछ सीख जाएंगे दोस्तों, ठीक ना। तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का दोस्तों यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दिया दोस्तों, और आप जो है पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, हमें उम्मीद है कि आपने पूरा पढ़ा होगा दोस्तों, आपने पूरा सीखा होगा। यदि आपने सीखा होगा तो यह सब आपके लिए बहुत ही आसान हो गया होगा दोस्तों, ठीक है। आपको यदि समझ नहीं आ रहा तो दोस्तों वीडियो को रोक के पूरा इसको देख के उसके बाद क्वेश्चन लिख के अपने दिमाग में ऐसे बनाते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों उतना ही आएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं अब आपको अगला वीडियो बहुत जल्द लेके आऊंगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोग को यदि अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों। और कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी बातें हो, कोई भी प्रॉब्लम हो दोस्तों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया कीजिए, उससे हमको क्या मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। समझ में आ रही है? तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।